नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पर क्वेश्चन। ये अधिकतर स्टूडेंट्स की दोबारा प्रॉब्लम आ रही है। वैसे इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर जाकर आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हो। चलिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की कहानी को दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्या ये कहानी क्या है, कैसे एक्सप्लेन करी जाएगी, जरा इसकी स्टार्टिंग करते हैं आपके साथ फंक्शन से। आपने देखा है कि कोई फंक्शन है, मान लेता हूं आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 है और ये फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, ठीक है ना। एक फंक्शन का इन्वर्स होने का मतलब है कि वो फंक्शन 1/1 हो। फंक्शन यदि 1/1 होगा तो इन्वर्टेबल होगा, यदि फंक्शन 1/1 नहीं होगा तो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। ये बात क्लियर है। यदि आप किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना चाहते हो तो ये जरूरी है कि आप ये चेक कर लें कि फंक्शन 1/1 है या नहीं है। यदि 1/1 है तो फंक्शन क्या माना जाएगा, इन्वर्स माना जाएगा, अदरवाइज फंक्शन इन्वर्स नहीं माना जाएगा। जरा इसको चेक करते हैं कि फंक्शन 1/1 है नहीं। 1/1 होने का मतलब है कि यदि आप यहाँ पर 1 पुट करें, ठीक है, आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 3 आएगा। रियल टू रियल डिफाइन है। आप देख रहे हैं कि 1 की इमेज केवल 1 आएगी। यदि आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, एक इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो आपके पास 7 आएगा, 3 2 6 और 7 आएगा। कहने का मतलब है एक एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, राइट। ये कोई तरीका नहीं हुआ। तरीका तो क्या था, तरीका ये था कि आपके पास fx1 यहाँ पर रखें तो ये आएगा 2x1 = 1 और fx2 लिखें तो क्या आएगा 2x2 + 1। यदि fx1 बराबर fx2 रखें और सॉल्व करने पर केवल x1 बराबर x2 आता है तो फंक्शन 1/1 माना जाएगा। इसको इसके बराबर रखें, 2x2 + 1 आएगा तो आप सॉल्व करेंगे तो x1 = कितना आएगा, x2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन 1/1 है। 1/1 का मोटे तौर पर समझने का मतलब है कि एक एलिमेंट की केवल एक इमेज आएगी। यदि एक एलिमेंट की 2 इमेज आएंगे तो फंक्शन 1/1 नहीं माना जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये फंक्शन 1/1 है, ये फंक्शन ऑन टू पे होगा। यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसकी इमेज जिसकी यहाँ इस एलिमेंट की यहाँ पर इमेज ना हो। यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं हो सकता, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट लीजिए वो इमेज होगा। कहने का मतलब है कि यदि मैं देखना चाहूँ कि फंक्शन ऑन टू या नहीं है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि फंक्शन fx जो है वो y के बराबर है, ठीक है। फंक्शन fx क्या होता है, fx होता है पूरा इसका रेंज और y होता है इसका कोडोमेन। पूरा कोडोमेन होता है। यहाँ पर जितने भी जो y है वो आपके पास r है, लेकिन fx क्या है, fx ही है, रेंज, ठीक है ना। तो यदि रेंज इस y के बराबर होगा, कहने का मतलब रेंज यदि r के बराबर होगा तो फंक्शन ऑन टू माना जाएगा। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि फंक्शन ऑन टू है तो fx बराबर y होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2x + 1 = कितना होगा, y होगा, ठीक है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा और x = y - 1 अपन क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर मैं y को रियल बिलोंग करता हूँ। y यदि रियल नंबर पुट करूंगा तो x भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। इसका मतलब है ये फंक्शन ऑन टू भी है, ठीक है। यदि फंक्शन ऑन टू है तो इसका इन्वर्स निकल सकता है। ये फंक्शन 1/1 है तो इन्वर्स निकल सकता है, और 1/1 के साथ साथ ऑन टू है तो इन्वर्स निकल सकता है। इनमें से एक बात भी मिस हो रही है, यदि एक बात भी छूट रही है तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्टेबल है इसलिए इन्वर्स निकल रहा है। मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पर जाने से पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन यदि 1/1 होंगे तो इन्वर्स निकलेंगे, यदि 1/1 नहीं होंगे तो फंक्शन के इन्वर्स नहीं निकलेंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सर इसका इन्वर्स क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, ये होगा fy = y - 1/2 इज द इन्वर्स। या आप इसको ऐसे लिखना चाहो f इन्वर्स x तो ये हो जाएगा x - 1/2, ठीक है। इस फंक्शन का जो इन्वर्स आएगा, इस फंक्शन का इन्वर्स आएगा वो ये आएगा, ठीक है। लेकिन बात ये मैंने आपको समझाई क्यों, मैं बताने जा रहा हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री के इनवर्स फंक्शन निकाला। भाई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप ये कहोगे कि आपके पास फंक्शन fx बराबर क्या है, fx बराबर यदि आपके पास sin x है तो इसका इनवर्स निकालिए। आपके मतलब यही तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में एक फंक्शन आपके पास sin x है, ठीक है, और sin x फंक्शन का आप इनवर्स निकालिए कि उसका इनवर्स क्या होगा। क्वेश्चन यही है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फंक्शन 1/1 या नहीं है।
1 होने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर क्या पुट करें, ठीक है सर, आपका फंक्शन ये डिफाइन किया गया रियल टू रियल मान लेता हूँ, ठीक है ना, रियल टू रियल। आप वैसे रियल टू रियल नहीं ले सकते हो, आप जानते हो कि यहाँ पर कोई भी एंगल पुट करने पर यहाँ पर आंसर -1 to कहाँ तक आते हैं, 1 तक आते हैं, तो आप ये कह सकते हो ये चीज़ क्या है, खाली -1 से लेकर 1 तक है। लेकिन यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, ठीक है। मान लेता हूँ आपने π/2 पुट किया, आपका आंसर कितना आएगा, sin π/2 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ठीक है। आपका पाई कितना होता है, sin पाई आप कहोगे 0 होता है, sin 0 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब है ये तो 1 1 नहीं हुआ, यहां पर तो 2 एलिमेंट की क्या हो गई, एक इमेज आ गई, 0 पुट करने पर भी यहां पर 0 आ रहा है और पाई पुट करने पर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तो फंक्शन 1 1 है ही नहीं। और दूसरी बात है कि यदि फंक्शन रियल टू रियल माना जाए तो यहां पर 1/2 भी आएगा। भाई मैं ये न मानकर मैं क्या कह दूं, मैं कह दूं कि फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, तो रियल टू रियल में तो 2 भी तो आएगा। तो ये फंक्शन, पहली बात ये सोच ले, मान लेता हूं ये रियल न होकर यहाँ पर -1 to 1 दे रखा है, तो भी फंक्शन क्या हो रहा है, ये मेनी 1 हो रहा है, 1 1 नहीं हो रहा है। जब ये फंक्शन 1 1 नहीं हो रहा है तो इसका इनवर्स ही निकलेगा, इसका इनवर्स ही नहीं निकल सकता, बात खत्म। इनवर्स टू फंक्शन बन ही नहीं सकता। क्या बात हुई, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास ये फंक्शन f(x) बराबर sin x जो है ना, वो 1 1 नहीं है, और ये 1 1 नहीं है तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो सर आप क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, 1 1 होगा, ये तो 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। सीधी सी बात यही है ना। तो सीधी सी बात यह है कि आप इसको 1 1 बनाएं। 1 1 कब बनेगा, ये 1 1 बनाने का मतलब है कि आप यदि इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो इस फंक्शन का ग्राफ स्टूडेंट क्या बनता है, इस फंक्शन का ग्राफ बनता है इस तरह से, sin 0 पे 0 आता है, π/2 पर इस तरह से आता है। आप देखा है कभी ग्राफ 11th क्लास बना के, ये साइन के ग्राफ बनाए थे हमने, है ना, ये ऐसा, ये किसका ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। यहां पर होगा 0, यहां पर होगा π/2, ठीक है, यहां होगा -π/2, ठीक। यदि हम इसकी डोमेन को कहां से कहां तक ले लें, यदि इसकी डोमेन ये रियल न लेकर मैं कहां से कहां तक ले लूं सर, -π/2 से लेकर कहां तक ले लो, π/2 तक ले लो, ठीक है, रियल मान लो। कहने का मतलब सर इधर रियल मान लो आप, ठीक है, क्या ले लो, -π/2 से लेकर π/2 तक ले लो, और यहां पर इसके डोमेन को कोडोमेन को, ये जो कोडोमेन है ये तो डोमेन ले लिया आपने, डोमेन क्या लिया, -π/2 से लेकर π/2, किसका, इसका, ठीक है। अब आप ये कहना चाहते हो कि इसको रियल मान लो, इसको भी रियल मान लो सर, इसको क्या लो, इसको ले लो -1 से लेकर 1 तक। तो आपका ये फंक्शन क्या 1 1 होगा। आपने डोमेन क्या लिया, अब डोमेन आपने क्या ले लिया, डोमेन यहां पर रियल नंबर ले लिया, डोमेन की आपने क्या कर ली, बाउंड्री लगा ली, और बाउंड्री आपने कहां से कहां तक लगाई, बाउंड्री लगाई आपने -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। जब आपने -π/2 से लेकर π/2 तक लगाई बाउंड्री, तो इसके कोडोमेन की बाउंड्री कहां से कहां तक लगाई आपने, -1 से 1 तक लगाई। तो इस इंटरवल में, ठीक है, ये फंक्शन क्या माना जाएगा, 1 1 माना जाएगा। और जब कोडोमेन ये है तो इस इंटरवल में ये क्या होगा, ऑन टू होगा, क्यों, यहां पर 2 तो होगा नहीं इसके बीच में, सारे आंसर कहां से कहां तक लेंगे, -1 से लेकर 1 तक आएंगे। तो ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या माना जाएगा, 1 1 ऑन टू माना जाएगा। यदि हम इस फंक्शन की f(x) बराबर sin x की यदि ये बाउंड्री लगा दें तो इनवर्स निकल जाएगा, और यदि ये बाउंड्री नहीं लगा रहे हैं तो इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा, इनवर्स नहीं निकल सकता, सीधी सी बात है, उस फंक्शन का इनवर्स नहीं हुआ। इनवर्स कब लगेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनों में। अब समझ लें कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनों के तभी निकाले जाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनों के इनवर्स तभी निकाले जाएंगे जबकि उनके डोमेन में बाउंड्री लगा ली जाएंगी, समझ रहे हो ना, और कोडोमेन में बाउंड्री लगा ली जाएंगी। यदि बिना बाउंड्री के काम करेंगे तो इनके इनवर्स नहीं निकलेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि इनवर्स फंक्शनों के डोमेन और रेंज बाउंड्री में फिक्स होंगे, ठीक है ना। अब जरा समझ लें कि आपके पास ये फंक्शन मैंने f(x) = sin x लिखा है,
यदि इस फंक्शन को मैं लिखूं एफ एक्स इक्वल टू कितना है, ये साइन एक्स है और ये कहां से कहां तक डिफाइन है, एफ डिफाइन है सर -π/2 से लेकर π/2 तक, 2 कहां तक, -1 से लेकर 1 तक। ठीक, ये 1/2 होगा। सर ये 1/2 होगा तो इसका इनवर्स अब कैसे लिखा जाएगा, इसका इनवर्स निकालने के लिए हम लिख सकते हैं इसे y इक्वल टू साइन, या हम इसको थीटा लिखते हैं यहां पर, तो आप ये लिख सकते थे कि थीटा साइन थीटा इक्वल टू ये आएगा, और ये मैं साइन थीटा की वैल्यू को मैं क्या मान के चलूं, x मान के चलूं, तो x बराबर क्या बन गया, साइन थीटा बन गया ना। थीटा कहां से कहां तक होगा, थीटा -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, और x कहां से कहां तक होगा, x -1 से लेकर 1 तक होगा। ठीक है, इस फंक्शन के लिए जो लिखा जा रहा है, ध्यान रखना, इस फंक्शन के थीटा डोमेन है, और डोमेन कहां से कहां तक होगा, थीटा ये चीज है, ध्यान रखना, थीटा ये है, थीटा कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, और x, ये एफ थीटा को हम x मान के चल रहे हैं, तो x कहां से कहां तक होगा, -1 से लेकर 1 तक होगा। समझ रहे ना। अब जरा देखिए, इसका इनवर्स निकालने का मतलब होता है कि यहां से थीटा निकालना। थीटा को कैसे लिखा जाएगा, थीटा लिखा जाएगा जैसे यहां से मैंने y निकाला था ना, x निकाला था उस तरह से, ठीक है ना, उसी तरह से यहां पर थीटा क्या निकाला जाएगा, लिखा जाएगा साइन इनवर्स x। समझ गए, साइन इनवर्स x। तो इसमें जो x है वो तो डोमेन है, और डोमेन क्या होगा भाई, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा कि ये जो फंक्शन डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा फंक्शन कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1 तक। यहां पर x कहां से कहां तक आएगा, माइनस से लेकर -1 तक आएगा, और थीटा कहां तक आएगा, थीटा सर -π/2 से लेकर π/2 तक आएगा। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जब हमने फंक्शन बना, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होगा, समझ रहे हो ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होगा -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज कहां तक जाएगी, ठीक है, रेंज कहां तक जाएगी, रेंज जाएगी -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है ना। पहली बात तो सब मिले कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो 1/2 होंगे उन्हीं के इनवर्स निकलेंगे, और 1/2 फंक्शन कब होंगे ट्रिगोनोमेट्री वाले, जब उनकी बाउंड्री लगा ली जाएंगी। ठीक है, अलग अलग फंक्शनों में अलग अलग बाउंड्री क्रिएट होंगी। यहाँ पर जो बाउंड्री हमने लगाई है -π/2 से लेकर π/2 तक लगाई है इस फंक्शन में, तब ये फंक्शन 1/2 आए। जब ये फंक्शन 1/2 आए तो इसका इनवर्स ये बना है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे लिख सकते हो, ये एक फंक्शन बन गया f(x) बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, और इस साइन इनवर्स x में ध्यान रखने वाली बात है कि x तो आपके पास ये होगा, ठीक है, और f(x) जो है आपके पास इसके बीच में आएगा। ध्यान रखिएगा, इनवर्स फंक्शन जितने भी होंगे वो सब एंगल होंगे। साइन इनवर्स x क्या है, साइन इनवर्स एक एंगल है। कॉस इनवर्स x क्या है, कॉस इनवर्स एक एंगल है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर x क्या होगा, x -1 से लेकर 1 तक होगा। आपसे कहा जाए कि सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि साइन इनवर्स 2 माने कुछ नहीं होगा, ये कोई मतलब ही नहीं इस बात का। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x क्या हो सकता है, x यहाँ पर केवल -1 से लेकर 1 तक हो सकता है। बात समझ आ गई ना। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा सर, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 तो बहुत सारी वैल्यू पर होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि साइन में 1/2 इस इंटरवल में किस एंगल पर होगा, 30 डिग्री पर, मीन π/6। क्या आंसर लिखा जाएगा, π/6। कहने का मतलब है साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर आएगा, π/6 के बराबर आएगा। तो इनवर्स के जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सब क्या बनेंगे, एक एंगल होते हैं। पहली बात तो समझ लें, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, ये सभी एंगल है। ठीक है, और आप ये समझ गए कि इनवर्स कैसे निकलेंगे। इनवर्स तभी निकलेंगे जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, 1/2 होंगे, और 1/2 कब क्रिएट होंगे, जब इनके डोमेन की बाउंड्री लगा ली जाएंगे। समझ गए ना, और डोमेन की बाउंड्री लगा लेंगे तो 1/2 हो जाएंगे, और बाउंड्री अलग अलग कंडीशनों पे, अलग अलग फंक्शनों, सॉरी अलग अलग रेशियो में अलग अलग लगाएंगे। साइन में क्या बाउंड्री लग रही है, साइन बाउंड्री लग रही है -π/2 से लेकर π/2 तक, और -1 से लेकर 1 तक। ये साइन थीटा, f थीटा बराबर साइन थीटा 1/2 होगा।
इसको यदि इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ एक्स बराबर साइन इन्वर्स एक्स। ये एक ट्रिगोमेट्री इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन है, ये एक इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक होगा और रेंज जो है -π/2 से लेकर π/2 तक होगी। ये बात मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि इन्वर्स की क्या मतलब है। ठीक है, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि रियल ये बात थोड़ा समझ में आई है कि इन्वर्स वास्तव में क्या है। अधिकतर स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इन्वर्स है क्या बीमारी। शायद इस बीमारी का इलाज हो गया हो, यदि इलाज हो गया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब इस पर डिटेल कॉस इन्वर्स की डेफिनेशन कैसे डिसाइड होगी इसके लिए एक टेबल दे रखी है, आप उस टेबल पर जाके देख सकते हो कि कॉस इन्वर्स में डोमेन क्या होगा, कॉस इन्वर्स में उसकी रेंज क्या होगी। रेंज का मतलब ये ध्यान रखना, ठीक है, ये रेंज क्या होगी। आपके पेज एनसीईआरटी पर 40 नंबर पेज पर एक टेबल दे रखी है, वहाँ पर आप आराम से देख सकते हो कि कॉस के लिए टेबल इन्वर्स रेंज क्या है, कोसेक के लिए इन्वर्स क्या है, सेक की रेंज क्या है, टेन और कोट की रेंज क्या है, इनका क्या मीनिंग है इन्वर्स का, ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसमें डिपेंड क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, उनको एक बार जाके देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है ना, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।